देखो हम पुटिंग वैल्यू गेटिंग रिजल्ट वाला क्वेश्चन तो बस थ्योरी पढ़ाते हैं, उसी टाइम तक करा देते हैं, उसके बाद हम नहीं कराते हैं, ठीक है। अगर उसमें क्या होगा ना, पुटिंग वैल्यू गेटिंग रिजल्ट में तुम खुश रहोगे, हाँ वो तो क्वेश्चन सब सॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब कि नहीं है कि सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था यानी सब तुमको हर चीज़ आ रहा है। दो क्वेश्चन तो दिए ना, सॉल्व कर दो। हम पुटिंग वैल्यू गेटिंग रिजल्ट बस कुछ थ्योरी पढ़ाते हैं उसके बाद ही देते हैं, उसके बाद कम जा, थोड़ा क्वेश्चन ढंग कर देना पड़ता है। प्रिपरेशन कर, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इजी क्वेश्चन करा के, या एटलीस्ट जो पी वाई क्यू पूछा गया प्रीवियस ईयर कैसा पूछा गया उसका नहीं बताएंगे, कैसा इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। अब कुछ पढ़े भी नहीं है ज़्यादा, फिर भी क्वेश्चन बन रहा है, इस टाइप का आ रहा है। इसमें कुछ दिमाग तो लगाना ही नहीं है, बस सिंपल एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, और कुछ है नहीं। हो गया सॉल्व? सर थोड़ा सा रह गया। थोड़ा सा रह गया। सेम कंसेप्ट, कुछ अलग नहीं कंसेप्ट। सर आधा क्वेश्चन हो गया, आधा रह गया बस। आधा रह गया, 1 मिनट और टाइम दे रहे हैं। सर इफ तक हो गया, इफ से पहले वाला सारा काम हो गया, बाद वाला रह गया बस। करो। देखो जो सॉल्व कर रहे हो करो सॉल्व। इधर देखो 3 by 3 मैट्रिक्स है, तो सेम कंडीशन, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। किसके बराबर? 101 के बराबर, 100 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर होगा? 123 के बराबर, 123 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स वाई जेड है ना, तीनों में आ रहा है, तीनों करना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा A11, ठीक है। तो डायरेक्ट कर रहे हैं, ये जीरो हो जाएगा, ये भी सर जीरो, 5 आंसर। तो ये 1 के बराबर होगा, A11 होगा। डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ में आएगा या करूँ जी फुल, सर। या पूरा सोल्यूशन करूँ? मनवीर अंशु, सर यस सर। डायरेक्ट कर दो। क्या कि देखो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो बस 1 ही है, बाकी जब A12 भी जीरो हो जाएगा, A13 भी जीरो, A22 भी यस जीरो होगा, सर। A23 भी जीरो होगा, A32 और 33 भी जीरो होगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि A11 का वैल्यू कितना है? A11 1। A21 का भी वैल्यू, A21 कितना होगा? 1 ही होगा, 1 सॉरी 2 होगा ना, A31 2 होगा ना, यहाँ सर 2 2 है। फिर A31 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। 3। 3 हो जाएगा। इतना फाइंड कर लिए, उतना ज़रूरत नहीं है पूरा फाइंड करने का, ठीक है। अब देखो सर ये वाले का, सर हाँ मैंने तो पूरा कर लिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अब बोलो मनवी। सर ये 1 2 3 कहाँ से आया? 1 2 3 कहाँ से आया? देखो एक मैट्रिक्स आया होगा, 1 1 A12 A13 आया, जो कि किसके बराबर है? यस सर। 1 2 3 के बराबर है ना, इसके बराबर है ना, इस ओके वाले के। सर। तो ये इसके बराबर नहीं होगा, बताए थे इक्वल मैट्रिक्स में, बताए थे ना। ओके हाँ सर। जी सर। अब देखो इस वाले में, देखो A11 जीरो हो जाएगा, ठीक, A12 रहेगा, और A13 चला जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दे कि A12 का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर देखो A22 A22 का 1, 1 हो जाएगा, 8, और फिर A23 का 2। A23 का 2 होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? हाँ जी सर। अब ये वाले देखो, इसमें देखो ए, हाँ, A13 का ए -1। वन A31 बचेगा इसमें से, इसको मल्टीप्लाई करो इससे तो क्या बचेगा? A11 वाला होगा, A13 बचेगा, A13 किसके बराबर हो जाएगा? -1। फिर उसी तरह 2 3, A23 1। A23 1 के, फिर A32 A33 1 के। A33, हाँ जी सर। हाँ हाँ 33 इसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है। 1 के। अब ये ये कंडीशन दिया गया हमें, ठीक है। क्या दिया गया है देखो, A11 A12 A13 A21 A22 A23
ये कंप्लीट को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना? सर आ रहा है। ये कंप्लीट कम बोल रहे हैं, चुपचाप बैठी हुई है, नहीं समझ में आ रहा है कंप्लीट। 17111 के बराबर है। एकम बोल रहे हो? सर मेरा हो गया है, पर एक्चुअली मैं बाहर हूँ, 2 मिनट हाँ ठीक है, पानी दे रही हूँ। मेरा हो गया। ठीक है। देखो अब यहाँ से सॉल्व करो। अब देखो सब एलिमेंट का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। A11 भी है, A12 भी है। A12 किधर है? ये किसका वैल्यू था? A21 का था क्या? सर A22 का। A22 का, ठीक है। A11 A12 है किधर भी, तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा, लगभग बन जाएगा क्या? जो भी गिवन मैट्रिक्स है देखो, बना के देखते हैं किसका किसका वैल्यू दिया गया, बताओ बताओ। A11 का कितना दिया गया? 1 दिया गया वैल्यू, तो उसकी जगह 1 पुट कर दे। 1। फिर A12 का 0। A12 का 0, ठीक है। उसके बाद A13 का -1। -1 पुट करते चलो। A21 2। 2 2 है A22 का 1। उसके बाद अगले का भी 1। 1, उसके बाद 3 2 1। 3 2 1। चलो देखो हमने सब एलिमेंट का फाइंड कर लिया ना। देखो यानी बेसिकली हमसे एक मैट्रिक्स फाइंड करवाना चाह रहा था और कुछ नहीं। अब इसके बाद तो सिंपल हो गया, नहीं हो गया? 1 7 11। तो यहाँ से देखो x प्लस जेड, एक्स माइनस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 के बराबर होगा। x प्लस 0y तो 0 ही हो जाएगा, माइनस जेड तो 1 के बराबर होगा। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सोचना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक ना, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं, नहीं तो पूरा कर सकते थे। किसी को ऐसा है, किसी को नहीं समझ में आ जाए एक्स माइनस जेड 1 कैसे हुआ, बताओ। सर आ रहा है। आ रहा है, चलो। फिर ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, इसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर है। फिर देखो 3x प्लस 2y प्लस जेड किसके बराबर? 11 के बराबर है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो? x, ठीक है, पुट कर देते हैं किसी एक में। देखो इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, इसको इक्वेशन 3 मानो, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में ना जेड सेम ही है, दिख रहा है? दिख रहा है? जेड का वैल्यू दिख रहा है ना? तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन इक्वेशन 3 में से 2 कर देते हैं, माइनस वैसे नहीं आएगा बाद में। इक्वेशन 3 में से -2 कर, इक्वेशन 2 करेंगे क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y प्लस जेड 11 के बराबर है। फिर 2x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है? 7 के बराबर है। तो जब माइनस करते हैं तो इसका साइन क्या करते हैं? चेंज करते हैं। पढ़े होगे, पढ़े हो ना? यस। तो ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ये प्लस y हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा 0। यहाँ भी माइनस होगा तो क्या होगा? 4। x प्लस 4 का वैल्यू कितना आया? x प्लस वाई का वैल्यू 4 आ गया, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब देखो 1 और 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, बताओ बताओ। यहाँ से 2 इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन 2 में ना दिख रहा है कि x y प्लस जेड दिया गया है, हमने y प्लस जेड फाइंड किया है, किया? देखो गौर से देखो, देखो इक्वेशन 2 में देखो कि y प्लस जेड का वैल्यू 2x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया। हमने क्या किया? y प्लस जेड का वैल्यू फाइंड कर लिया है, फाइंड कर लिया है ना? यस सर। तो पुट कर दो उस वाले इक्वेशन 2 में। हाँ, वही सेलेक्ट हो जाए। हाँ, इक्वेशन 2 में क्या करो? पुट कर दो, पुट x y प्लस जेड का वैल्यू 3। तो क्या था? 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 था, इसका वैल्यू पुट कर दो।
तो 2x प्लस 3 इजकल टू 7, तो 2x इजकल टू 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 होगा। जब x का वैल्यू 2 आ गया है तो z का भी वैल्यू आ जाएगा, आएगा ना। तो z माइनस इक्वेशन 1 में यस पुट कर सर। दो, जब इक्वेशन 1 में z का वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन 1 में z इजकल टू 2 पुट कर दो, तो x माइनस z किसके बराबर है 1 के बराबर है ना, 1 के बराबर। तो हमें x का वैल्यू आ गया, तो यह हो जाएगा 2, ये x का वैल्यू है ना, हाँ। तो 2 माइनस जेड इजकल टू 1, तो माइनस जेड इजकल टू -1, तो जेड इजकल टू +1। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब इक्वेशन देखो, एक इक्वेशन 5 है, हाँ इस 5 है इक्वेशन ये, तो क्या हो जाएगा y प्लस जेड का वैल्यू 3 हम निकाले हुए हैं इक्वेशन 5 में, y प्लस जेड का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से z का वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा, तो y बराबर 2 आ जाएगा। हम इससे क्या पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पूछा गया, अब x का वैल्यू 2 दिया गया है 2, और y का भी 2 है, z का 1 है, कितना आएगा, इतना तो आता है ना करने कि नहीं आता है, यस सर। तो कितना हुआ वैल्यू 5 होगा। 5। चलो ये क्वेश्चन है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करके आओगे, हो जाएगा ना। 3 by 3 यस मैट्रिक्स है, सर। ऐसा सॉल्व करवाएं, यहाँ सब एलिमेंट फाइंड करके एक मैट्रिक्स होगा, इसमें आई और जे का वैल्यू हो जाएगा ना। हाँ जी सर। चलो इसको सॉल्व करके आओगे। सर होमवर्क में। हाँ होमवर्क में स्क्रीनशॉट ले लो इसको भी, सर ये वाला भी करना है। हाँ इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो।